एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का मैथ्स का एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, 6.1 ऑलरेडी करा रखा है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 6.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हम बुक से पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। ठीक है, तो मैं आपको 6.2 क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये देखो, तो क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पे ना आपको ना बहुत सारे डायग्राम दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? बहुत सारे डायग्राम दे रखे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि आपको क्या करना है, आपको अननोन एक्स की एक्सटीरियर एंगल जो है आपका एक्स। ठीक है, एक्सटीरियर मतलब क्या होता है? एक्सटीरियर मतलब जो बाहर होता है। ठीक है, बाहर एक एंगल है, उसका नाम क्या है? एक्स है। वो क्या है? वो अननोन है और आपको क्या करना है? आपको फाइंड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका ट्रायंगल है। ठीक, और एक्सटीरियर मतलब क्या होता है? बाहर। तो बाहर एक एंगल है जिसका नाम क्या है? एक्स, और एक्स आपको फाइंड करना है। ठीक है, इस फिगर में भी ये ट्रायंगल है। ठीक है, बाहर यहाँ पे एक्स है, ये एक्सटीरियर है। ठीक है, एक्सटीरियर है, और एक्सटीरियर यहाँ पे कौन सा एंगल है? एक्स है। और क्या करना है हमको? एक्स फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे भी एक्सटीरियर एंगल क्या है? एक्स है। एक्सटीरियर मतलब जो बाहर एंगल्स होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे भी बाहर है, यहाँ पे भी बाहर है। ठीक है, यहाँ पे भी बाहर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको बस एक्स की वैल्यू फाइंड करते जाना है। ठीक है, समझे? इतना समझ में आया? बस क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक्स क्या है? एक्स है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल है एक्स। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया कोई बात नहीं। ठीक है, बस आप ये समझो कि एक्स जो है वो बाहर है और आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो सबसे पहले ये सारे पार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ लिखवाऊंगी, एक सेंटेंस लिखवाऊंगी जो आपको लिखना है। ठीक है, फटाफट मेरे साथ लिखो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है मैं आपको पहले बता देती हूँ, उसके बाद देखना आपके सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में, तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा ट्रायंगल बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये हमारा एक ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ ये क्या है? ये ट्रायंगल है। यहाँ पर एक एंगल है, यहाँ पर एक एंगल है, यहाँ पर एक एंगल है, और इसके बाहर एक एंगल है एक्स। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं 50, इसको भी ले लेते हैं 50। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगी और आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो, तो बोल रहा है इन अ ट्रायंगल एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो इसमें बोल रहा है कि इस पूरे सेंटेंस में ये बोल रहा है कि देखो, एक्सटीरियर एंगल जो है वो क्या होगा? वो सम होगा टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल का। ठीक है, तो मतलब इंटीरियर मतलब अंदर, मतलब जो ये बाहर का आपको एंगल दिख रहा है एक्स, जो आपको दिख रहा है वो क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा? वो सम होगा। ठीक है, सम होगा इंटीरियर एंगल का। बस आपको एक बात याद रखना है कि क्या, कि वो हमेशा ऑपोजिट एंगल्स होंगे। ऑपोजिट एंगल मतलब, चलो वो बाद में समझाऊंगी, पहले ये समझो। देखो, यहाँ पे दो एंगल है, ये दोनों क्या है? इंटीरियर एंगल है, अंदर के एंगल है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे ना, तो हमें बाहर का एंगल मिल जाएगा। अगर हम इन दोनों को, इंटीरियर एंगल को प्लस करेंगे, तो हमें बाहर की जो एक्सटीरियर एंगल है, जो हमारा एक्स है, वो हमें मिल जाएगा। अगर तुम यहाँ पे सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक है, क्यों 100? क्योंकि इंटीरियर दो एंगल का जो सम है वो कितना हो रहा है? 100 हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पे ऑपोजिट बोला है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोला है ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो वो मैं आपको बुक में दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखो, पहला क्वेश्चन देखो, ऑपोजिट मतलब ये जो आपको एक्स दिख रहा है, इसके ऑपोजिट क्या है? ये वाला एंगल है, और इसके ऑपोजिट क्या है? ये वाला एंगल है। ये वाला एंगल कभी भी नहीं आएगा, ये वाला जो एंगल आपको दिख रहा है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये ऑपोजिट नहीं है। ठीक, इसमें भी सेम देखो, ये वाले एंगल को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब इसको हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, भले यहाँ पे दे रखा हो कुछ भी, पर हम क्या लेंगे? हम सिर्फ दो ऑपोजिट एंगल को ही ऐड करेंगे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट से। ठीक है, यहाँ पे लिख लो ए पार्ट। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। डायग्राम क्या है?
डायग्राम हमारा ये रहा, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एक्स, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करने के लिए क्या है कि इन एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इन दोनों का सम होता है, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है, ठीक है। तो इंटीरियर में क्या क्या है, एक है 50 और एक है 70, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट लिखिए, यहाँ पे लिख दो 50। अच्छा यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट है, तो यहाँ पे 1 कर देते हैं। इसमें क्या है, पहला एंगल क्या है, पहला एंगल है 50 प्लस दूसरा एंगल क्या है, दूसरा एंगल है 70, ठीक है। तो इन्हें क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो x, ठीक। अब इसे ऐड करोगे तो क्या आएगा, इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 120, ठीक है, और इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 120 डिग्री, ठीक है। डिग्री लगाना मत भूलना, ठीक। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है 65 और 45, ठीक है। देखो ये ऑपोजिट है ना इन दोनों के, ये ऑपोजिट है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखो सेकंड पार्ट, यहाँ पे लिखो 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू x, ठीक। अब इन्हें ऐड करोगे तो क्या आएगा, इनको ऐड करोगे तो आएगा 110 डिग्री, ठीक है, x। अब इसको बॉक्स में डाल दो, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट में क्या डायग्राम है मैं आपको दिखाती हूँ। देखो x का ऑपोजिट क्या होगा, x जो x एंगल आपको दिख रहा है उसका ऑपोजिट क्या होगा, उसका ऑपोजिट ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा, ठीक है। तो इन दोनों का क्या करेंगे, सम कर देंगे। तो थर्ड पार्ट में क्या क्या सम करेंगे, 30 और 40। तो यहाँ पे लिख दो 30 प्लस यहाँ पे लिख दो 40, ठीक है, इक्वल्स टू x, ठीक। अब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, इसको ऐड करोगे तो आएगा 70 डिग्री, ठीक। इसको बॉक्स में डाल दो। अब फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट में क्या है, इंटीरियर एंगल क्या है, ऑपोजिट 60 तो क्या करेंगे, इस एंगल को फाइंड करने के लिए इंटीरियर एंगल का सम कर देंगे। तो यहाँ पे लिख दो 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू x, और ये हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। x का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, x का ऑपोजिट एंगल कौन से हो जाएंगे, 50 डिग्री और 50 डिग्री, ठीक है। देखो यहाँ पे दे भी नहीं रखा है, किस भी मतलब जितने भी फिगर है उसमें से किसी में भी आपको ये वाला एंगल नहीं दे रखा है, ये वाला एंगल नहीं दे रखा है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, आपको सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, फिफ्थ पार्ट यहीं कर लेते हैं। ठीक, अब हम करते हैं सिक्स पार्ट का भी डायग्राम देख लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है, ऑपोजिट एंगल, एक सेकेंड कैमरा फोकस करो, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे क्या है 30 और 60, ठीक है। यहाँ पे क्या है 30 और 60, तो हम क्या करेंगे, हम 30 और 60 को ऐड कर देंगे। तो सिक्स पार्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं, आप नीचे कर लेना, 30 प्लस 60 इक्वल्स टू x, और ये आ जाएगा 90 डिग्री, लगाना मत भूलना, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बुक से फिर से पढ़ लेते हैं, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना था, आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना था, मतलब वो एंगल जो बाहर था, वो एंगल जो ट्रायंगल के बाहर था, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको अंदर के एंगल्स को फाइंड करना है, ठीक है, इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एक्स, ठीक है। लेकिन देखो एक्स का अंदर है, एक्स का अंदर है, एक्स का अंदर है, ठीक है। और पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक्स जो था वो बाहर था, ठीक है, सब में बाहर बाहर था, ठीक। तो क्या करना है, बस हमें एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक सेंटेंस लिखवाऊंगी जो आपको लिखना है, और उसके बाद बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे बिल्कुल सेम जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जैसे लिखा था ना, सेम वही सेंटेंस लिखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि हम जानते हैं कि ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में जो उसका एक्सटीरियर एंगल होता है, जो बाहर वाला एंगल होता है, ठीक है,
वो इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होता है? जो दो अंदर के ऑपोजिट एंगल होते हैं उसके इक्वल होता है, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था ना, बिल्कुल वही वाला, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, इसमें भी वही चीज़ फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे देखो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये लग गया, सॉरी उसके लिए। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या था कि इन दोनों का सम क्या होता था? इन दोनों का सम ये वाला एंगल होता था, है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखो, इन दोनों का सम क्या होता था? ये वाला एंगल होता था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे और इक्वल्स टू में ये वाला एंगल लिख देंगे, ठीक है, जैसे पहले करते थे, ठीक। तो यहाँ पे लिख दो फर्स्ट पार्ट में क्या है, 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू 115 डिग्री, ठीक है, समझे। अब क्या करना है, देखो अब हम ऐसे था ना क्वेश्चन नंबर 1 में, ऐसे ही था, पर हमें क्या करना है, हमें एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 50 डिग्री आपको दिख रहा है, ये जो 50 डिग्री दिख रहा है, आपको इस साइड भेज देंगे, मतलब इस नंबर को उठा के इक्वल्स टू के इस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो x इक्वल्स टू 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको माइनस कर दो, इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा, क्या आएगा, इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 65 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 65 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 65 डिग्री। अब देखो अगर आप 65 प्लस 50 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 115 आएगा, ठीक है। आप ऐसे चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं आएगा, ठीक है। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हम क्या लिखेंगे, 70 प्लस एक्स इक्वल्स टू 100, ठीक। तो यहाँ पे लिख दो सेकेंड पार्ट, 70 प्लस एक्स इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स को इसी साइड रख देंगे और 70 को हम इक्वल्स टू के इस साइड कर देंगे, ठीक है। और ये प्लस, यहाँ पे प्लस का है तो इस साइड जाएगा तो माइनस का, तो 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। ये तो बहुत आसान है, ओके। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, ठीक है। थर्ड पार्ट आ जाओ। अब देखो, अब कुछ बच्चों को थर्ड पार्ट बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, दीदी यहाँ पे एक्स दे रखा है, यहाँ पे तो कुछ दे ही नहीं रखा है, मतलब एक्स से कैसे फाइंड करेंगे। देखो देखो बहुत आसान है, देखो ये जो आपको दिख रहा है, इस एंगल को हम क्या कहते थे, इस एंगल को हम कहते हैं 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आपको छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है, इसको हम क्या कहते थे, इसको हम कहते थे 90 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 90 इक्वल्स टू 125, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो x प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 125 डिग्री, ठीक है। अब x को यहीं पे रख दो, 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री, फिर x को यहाँ पे रख दो और इसको माइनस करो, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 3, 35 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 35 डिग्री, ठीक। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। चलो फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट में 60 प्लस एक्स कर देंगे और इक्वल्स टू 120, 60 प्लस एक्स इक्वल्स टू 120। तो यहाँ पे लिख दो 60 प्लस एक्स इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स को यहीं रख देंगे, 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, ठीक। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट में देखो 30 प्लस एक्स इक्वल्स टू 80, ठीक है, 180 नहीं, ठीक है, 30 प्लस एक्स इक्वल्स टू 80, ठीक। तो यहाँ पे लिख दो 30 प्लस एक्स इक्वल्स टू 80 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, x को यहीं रख देंगे, 80 लिख देंगे, ठीक है, और इस 30 को इस साइड भेज देंगे तो माइनस का 30। अब इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 50 डिग्री आएगा, तो 50 डिग्री, और इसको क्या करेंगे, इसको बॉक्स में डाल देंगे। अब देखो ये डिग्री कितना बड़ा बना दिया, आपको छोटा सा बनाना है, ठीक है, या फिर इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक। अब कौन सा पार्ट, अब बचा है लास्ट पार्ट, 6 पार्ट, ठीक है। अब देखो बाहर का एंगल ये रहा 75, तो क्या करेंगे 35 प्लस एक्स इक्वल्स टू 75, तो यहाँ पे लिख दो 35 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 75 डिग्री,
ठीक, तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे x को यहीं पे रख दो और यहाँ पे लिख दो 75 डिग्री माइनस 35 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे लिख दो x और इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, इसको माइनस करोगे तो आएगा 40 डिग्री। ठीक, इसको बॉक्स में डाल दो। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, और फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर देना यार, सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, और कमेंट करके बताना है कि किस किस बच्चे ने होमवर्क किया और किस किस ने नहीं किया है। ठीक है, मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।